वेलकम टू ट्यूटर सुब्रतो। मैं सुब्रतो सर तुम्हें सिखा रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और इस वीडियो में तुम्हारे लिए रहेगा एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 का सॉल्यूशन। तीनों का तीनों मैथ यूनिक है, अलग है, एग्जाम में आने लायक है। तो बने रहो वीडियो के साथ और सीख लो कि किस तरह से सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वर्ड प्रॉब्लम्स को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या है क्वेश्चन नंबर 2? इफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2a plus b a square plus b square x square plus 2a plus b x plus 1 is equal to 0 has no real root। हमें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जिसमें हमें यह प्रूव करना है कि इसका रियल रूट्स नहीं होगा। रियल रूट्स कब नहीं होगा? जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव निकलेगा तब रियल रूट्स नहीं होता है, ये हमें पता है। बट यहां एक वर्ड यूज किया है, देखो, ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। ये डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स क्या होता है समझ लो, ये टर्म दिया हुआ इसलिए मैं समझा दे रहा हूं, कुछ नहीं है। डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स का मतलब ये जो दोनों दिया हुआ ना ए एंड बी, दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं हो सकता है। यानी कि अगर ए का वैल्यू 5 ले लिया है तुमने तो बी का वैल्यू को 5 नहीं ले सकते। 5 को छोड़ के बाकी जितने भी रियल नंबर्स है सब कुछ ले सकते हो। 6 ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 99 ले सकते हो, 1000 ले सकते हो, करोड़ ले सकते हो, बट 5 नहीं ले सकते हो। यानी कि ए और बी का वैल्यू दोनों अलग अलग रियल नंबर होगा। तो चलो मैथ को स्टार्ट करते हैं। हम देख रहे हैं कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में दिया हुआ है। तो हम ए बी सी निकाल लेंगे, उसके बाद डी निकाल लेंगे। तो चलो लिख लेते हैं, गिवन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और b इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी और c इज इक्वल टू 1। इतना जैसे ही हमने लिख लिया हम निकाल सकते हैं ना, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला। यहां b की जगह पर हम वैल्यू पुट कर देंगे b का, तो 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पर हम पुट करेंगे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी की जगह पर हम पुट कर देंगे 1। जैसे हमने वैल्यू पुट कर दिया इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 8a स्क्वायर फिर माइनस प्लस माइनस 8b स्क्वायर। इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया जाए तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 8ab माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर। पूरा को अगर सॉल्व किया जाए 4a स्क्वायर और माइनस 8a स्क्वायर तो माइनस 4a स्क्वायर हो जाएगा, सिमिलरली माइनस 4b स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 8b ऐसा ही रहेगा। यहां से हम माइनस 4 कॉमन ले सकते हैं तो मेरे ब्रैकेट में बच जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और हम यहां लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, a एंड b जो है दोनों रियल नंबर है, कुछ भी वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे रिजल्ट प्लस आए या माइनस आए, होल स्क्वायर है तो रिजल्ट तो हमेशा पॉजिटिव बन के निकलेगा ना। तो ये अगर पॉजिटिव बन के निकला, ये पॉजिटिव नंबर मेरा -4 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो नंबर क्या बन जाएगा? प्लस माइनस माइनस, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स बनेगा। तो नेगेटिव इंटीजर्स बना तो d का वैल्यू क्या हुआ मेरा? 0 से कम। तो हम लिख सकते हैं हेंस d, देयरफॉर d इज लेस देन 0। हेंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, d जैसे ही 0 से कम हो गया, नेगेटिव नंबर आ गया, नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा? नो
रियल रूट्स। और यही तो मुझे प्रूव करना था ना, तो हमने प्रूव करके दिखा दिया मैथ को कि भैया आपने जो प्रूफ दिया था वो इस तरह से हमने सॉल्व किया। तो गॉट इट, समझ में आया? ए बी सी का वैल्यू को पुट करते हुए डिस्क्रिमिनांट को निकालना, डिस्क्रिमिनांट को जैसे हमने निकाला तो हमें पता चल गया नेचर ऑफ रूट्स, और नेचर ऑफ रूट्स हमने लिखकर ये प्रूव कर दिया कि आपने जो चाहा था हमने वो आपको करके दिया। अगर चैनल से फायदा हो रहा है तो वीडियोस को लाइक किया करो, कमेंट में थम्स अप दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए मैथ्स अपलोड करके देता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचना चाहिए। साथ ही चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल और रिलेटिव्स के साथ। हर बच्चा को सीखना है इजी प्रोसेस से मैथ को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x square plus px minus q square is equal to 0 are real for all real values of p and q। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमें प्रूव करके देना है कि इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो एक रियल नंबर ही निकलेगा, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, x का जो सॉल्यूशन होगा अल्फा एंड बीटा के रूप में, वो एक रियल नंबर होगा। कब? जब कंडीशन दिया हुआ है कि P और Q का वैल्यू हमेशा एक रियल नंबर मान के चलेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो बहुत इजी तरीका से मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम लिख लेंगे जो मेरा गिवन इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि ये मुझे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिया हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू p है और c इज इक्वल टू माइनस क्यू एक्स स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे जैसे a b c मिला, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला में पुट करके d का वैल्यू निकाल सकते हैं। b के जगह पर हम रख देंगे p, तो ये हो गया p स्क्वायर, 4 इंटू 1 इंटू सी के जगह पर हम रखेंगे माइनस क्यू स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व कर ले तो निकलता है p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 क्यू स्क्वायर। तो जैसे ही मुझे ये वैल्यू मिला, हम क्वेश्चन में देखेंगे क्या कंडीशन दिया था, तो P एंड Q का वैल्यू जो है एक रियल नंबर है, यानी P और Q के जगह पर तुम कोई भी रियल नंबर को रख लो, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो या फिर नेगेटिव इंटीजर हो या फिर 0 हो। तो अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर्स नंबर अगर पुट करें, क्योंकि स्क्वायर है तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? ऑलवेज पॉजिटिव नंबर निकलेगा। सिमिलरली अगर हम इस क्यू स्क्वायर को ध्यान दे तो ये क्यू के जगह पर कोई भी नंबर रखें हम, चाहे पॉजिटिव नंबर चाहे नेगेटिव नंबर, ये स्क्वायर है तो इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा? ऑलवेज पॉजिटिव नंबर निकल के आएगा। तो दोनों ही अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव नंबर निकल के आया, दोनों को सम करेंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर निकलेगा। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर d इज ग्रेटर देन 0। इतना समझ में आया? अब ध्यान दो, अगर मेरा P का वैल्यू और Q का वैल्यू दोनों का वैल्यू 0 हो गया तो इसका रिजल्ट पूरा 0 हो जाएगा। 0 स्क्वायर प्लस 4 0 स्क्वायर मतलब 0 प्लस 0 यानी 0। तो अगर 0 भी आया तो हम कह सकते हैं d इज इक्वल टू 0, यानी d जो है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में मेरा जो रूट्स होता है, द रूट्स आर रियल होता है ना। सिर्फ ग्रेटर देन होने से रूट का वैल्यू अलग अलग निकलेगा, अल्फा एंड बीटा यानी अनइक्वल होगा, और अगर इक्वल टू 0 हुआ तो रूट्स आर इक्वल हो गया, यानी अल्फा और बीटा का वैल्यू एक ही निकलेगा, बट होगा तो रियल ही। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? तो ये जैसे ही समझ में आ गया, हम मैथ को बोलेंगे कि हमने सर प्रूव्ड कर दिया है जो आपने हमसे पूछा था कि इसका सॉल्यूशन ऑलवेज रियल होगा। यस, ऑलवेज रियल होगा। तो होप कि तुम्हें मैथ बहुत इजी प्रोसेस से समझ में आ रहा है, और अब तक तुम जो भी गलत मेथड को सीख रहे थे उससे दूर हट के इस चैनल में पहुंचे हो सही मेथड से मैथ को सीखने के लिए।
और खुद से मैथ को सॉल्व करने के लिए। अगर ऐसा है तो वीडियोस को लाइक किया करो, कमेंट में थम्स अप दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए मैथ्स अपलोड करके देता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचना चाहिए। तभी तो सीख सकोगे खुद से मैथ को सॉल्व करना। और चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव्स के बीच, क्योंकि हर बच्चे को सीखना है इजी प्रोसेस से मैथ को सॉल्व करना। तो चलो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k are the roots of the quadratic equation 3x square plus 2kx plus 27 is equal to 0 रियल एंड इक्वल। क्वेश्चन में बोल रहा है तुमको जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें एक देखो k है, k का वैल्यू क्या होना चाहिए जिससे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो है, रूट्स का नेचर जो है वो रियल एंड इक्वल होगा। रियल एंड इक्वल कब होता है? जब d इज इक्वल टू 0 होता है। और d इज इक्वल टू 0 निकालने के लिए मुझे b स्क्वायर माइनस 4ac का यूज करना पड़ेगा। b स्क्वायर माइनस 4ac का यूज करने के लिए मुझे abc का वैल्यू चाहिए, और abc का वैल्यू मुझे मिलेगा इस इक्वेशन से। यानी कि हम मैथ को जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले अपना गिवन इक्वेशन को लिख लेंगे। गिवन 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख ले तो एक इज इक्वल टू हो जाता है 3, b इज इक्वल टू क्या होता है 2k, क्योंकि x का जो भी कोएफिशिएंट होगा वो b होगा और x का कोएफिशिएंट यहाँ है प्लस 2k यानी 2k, और c का कोएफिशिएंट c का वैल्यू है 27। तो जैसे मुझे a b c पता चला, हम d इज इक्वल टू निकालेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b के वैल्यू पर हम लिखेंगे 2k, तो यहाँ 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पर 3 इंटू 27 इज इक्वल टू, इसको अगर करेंगे तो 4k स्क्वायर माइनस, इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले यानी मल्टीप्लीकेशन कर ले तो रिजल्ट क्या निकलेगा? 27 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54, 27 यानी 4 2 3 24, तो 324। अब यहाँ पे कंडीशन यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स क्या है मेरा? तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। देखो तो जरा क्वेश्चन में ये कंडीशन दिया है क्या? यस, इसी कंडीशन को हमें लिखना है। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल जब होगा तो हम कहेंगे देयरफॉर d इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। d इज इक्वल टू 0 होना चाहिए मतलब यहाँ d का जो वैल्यू निकला है हम उसे लिख देंगे 4k स्क्वायर माइनस 324 इज इक्वल टू 0। देखो एक इक्वेशन मिल गया, हम फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 324 हो जाएगा, क्योंकि 324 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो 0 प्लस 324 होगा यानी 324। देयरफॉर k स्क्वायर इज इक्वल टू निकालेंगे तो 324 बाई 4, इससे अगर काटेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 81, यानी कि k इज इक्वल टू जब निकालेंगे तो रूट 81, और रूट 81 का वैल्यू हमें पता है प्लस माइनस 9 होता है। कैसे होता है प्लस माइनस 9? अगर प्लस 9 इंटू प्लस 9 करोगे तो रिजल्ट निकलेगा 81। साथ ही अगर माइनस 9 इंटू माइनस 9 करोगे तो 9 9 81 माइनस माइनस प्लस, तो रूट 81 का वैल्यू होता है प्लस माइनस 9, यानी कि k का वैल्यू 2 होगा प्लस 9 और माइनस 9। इन दोनों वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करके देखेंगे तो हमारा रूट्स जो है वो हमेशा रियल एंड इक्वेशन निकलेगा जो तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो k का वैल्यू होगा प्लस माइनस 9। होप कि तुम्हें इस वीडियो से, सिर्फ इस वीडियो से नहीं, इससे पहले मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं, जितने भी एक्सरसाइज तुम्हें सॉल्व करवाया है, तुम बहुत बढ़िया से सीख रहे हो और सेल्फ इंडिपेंडेंट बन रहे हो। अगर सेल्फ इंडिपेंडेंट बन रहे हो, खुद से मैथ बना रहे हो, अपने फ्रेंड्स को मदद कर रहे हो मैथ को सॉल्व करने में, तो वीडियोस को लाइक करो, कमेंट में थम्स अप करो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए मैथ अपलोड करके देता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचना चाहिए। साथ ही चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बीच। हर बच्चा को सीखना है खुद से मैथ को सॉल्व करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 के सॉल्यूशन के साथ।
तब तक खूब मन लगाकर पढ़ो, देश का नाम रोशन करो। जय हिंद, जय भारत।